हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की जो हम आप लोगों के लिए एक खबर लेकर आए हुए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। यहाँ पर खबर आई हुई है रिक्त पदों को भरने से संबंधित। एक मंत्री हैं, हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है वो इसकी इंफॉर्मेशन साझा की हुई है। तो 2 महीनों के बाद जो है वो इन पदों को भरा जाएगा। वो तो एक तरफ रही नोटिफिकेशन। आज मेन जो वीडियो और टॉपिक हम लेकर आए हुए हैं आप लोगों के लिए, वो काफ़ी कैंडिडेट्स के मन में डाउट है कि आखिरकार कुछ भर्तियां ऐसी हैं जो कि अपनी रफ्तार धीमी कर दी गई है। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि अब आप लोगों को पता ही है कि दिवाली का त्यौहार एक जो है बीच में आ गया था, जिसके कारण अधिक से अधिक कर्मचारी हर एक एजेंसी डिपार्टमेंट, चाहे वो किसी भी सेक्टर के हों, वो थोड़ा दिवाली के कारण हॉलीडेज़ पर थे। तो अब दिवाली का त्यौहार समाप्त हो चुका है। 2-3 दिन अभी भाई दूज वगैरह होगा, जिसके बाद जो है वो फिर से भर्तियों की रफ़्तार शुरू कर दी जाएगी। ठीक है? तो कहा गया है, चाहे वो आप एग्ज़ाम्पल के लिए जल शक्ति विभाग की भर्तियों को भी ले सकते हो, क्योंकि उसमें भी कहा गया है कि दिवाली के बाद जो इंटरव्यूज़ नहीं हुए हैं जिन-जिन डिवीज़नों के, वो भी इंटरव्यूज़ आप लोगों के जो है वो समय रहते ही करवा दिए जाएँगे। और एक और नोटिफिकेशन सामने आई हुई है जिसमें बताया गया है कि मेडिकल विभाग के अंदर, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग के अंदर एक वैकेंसीज जो होती हैं वो फिलअप की जाएंगी। वो कौन मंत्री हैं, कौन कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनकी तरफ से जो नोटिफिकेशन आउट की गई है, वो हम आप लोगों को आगे बताएंगे। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिएगा। आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम कहीं ना कहीं से खोज कर लाते हैं, जिसके माध्यम से हम आप लोगों को डेली नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर पाते हैं। बाकी अगर बात करें कि डेली कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकलती है, ज़्यादातर कोई भी ऐसा नहीं है कि डेली कोई ना कोई जॉब आप लोगों के लिए निकले हिमाचल प्रदेश में। लेकिन तभी भी हम कहीं ना कहीं से कोई ना कोई, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो छोटी सी जॉब है, जो है चाहे वो बड़ी जॉब हो, हम आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन लेकर आते हैं वीडियो के माध्यम से। तो चलिए फिर जिस डिपार्टमेंट की पदों को भरने की बात कही गई है 2 महीने के अंदर, वो हम आप लोगों को बताते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा रहेगा जिसमें 2 महीनों के भीतर जो वो वैकेंसी फिलअप की जाएगी। तो दोस्तों, देख सकते हो खबर आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलने वाली है 2 माह के भीतर, वो रहेगा हमारा स्वास्थ्य विभाग। मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज फिलअप की जाएंगी। ऐसा किसने कहा हुआ है, कब कहा, वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो आप लोगों को पता है कि एक नेरवा अस्पताल जो वो ओपन किया गया है। तो नेरवा अस्पताल बनेगा आदर्श स्वास्थ्य संस्थान। 2 माह में भरे जाएंगे रिक्त पद। धनीराम शांडिल्य जो हैं, उनकी तरफ से जो है वो यह नोटिफिकेशन आउट की गई है, क्योंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं वो। तो स्वास्थ्य मंत्री ने पुलबाहल पीएससी के भवन निर्माण के लिए जो है वो 20 लाख की घोषणा की हुई है। तो उसी उत्सव के दौरान जो है वो यह एक बड़ी घोषणा की गई कि नेरवा अस्पताल जो है वो उसमें अलग अलग कैटेगरीज़ की, चाहे वो अपर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक आप लोगों की यहाँ पर वैकेंसीज फिलअप की जाएंगी। और जैसे ही नोटिफिकेशन आती है हमारे पास इस फॉर्म को भरने की, ठीक है, नेरवा अस्पताल में फॉर्म भरने की डेट्स जैसे ही हमारे पास पहुँचती हैं, हम आप लोगों को उसी टाइम नोटिफिकेशन के बारे में ज़रूर बताएंगे। ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें कि जो आप लोगों को 2025 का नया साल आरंभ होगा, उसमें आप लोगों को कुछ सरकारी विभागों के अंदर वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। कुछ अपकमिंग वैकेंसीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि जल शक्ति विभाग में जो भर्तियाँ रुकी हुई हैं, उनके इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे। दूसरी तरफ आप लोगों को पता ही है कि जगत सिंह नेगी ने भी कह दिया है कि दिवाली के बाद जो है वो आप लोगों के जो पटवारियों के पद हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर, वो भी फिलअप किए जाएंगे। और तीसरी तरफ यहाँ पर आप लोगों को आप पता ही है कि अब स्वास्थ्य विभाग में भी वैकेंसी फिलअप करने की बात कह दी गई है, जो कि इन्हीं महीनों के भीतर भर ली जाएंगी। चाहे वो 2024 का अंतिम महीना दिसंबर भी हो सकता है, या फिर 2024 का पहला महीना जनवरी भी हो सकता है। और बाद में यहाँ पर कुछ चुनाव भी होंगे, जिसके कारण फिर से एक बार कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, लेकिन उसकी थोड़ी बात अलग है, क्योंकि उसका जो चुनाव होने वाले हैं पंचायतों में, वो थोड़े दिनों बाद होंगे। वो 2025 में शुरुआती तौर पर नहीं होंगे, कुछ महीनों बाद होंगे। तो फिर से कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, जिसके बीच
कोई भी सरकारी काम नहीं हो पाएगा। तो अगर भर्तियों की बात करें, अगर उस कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले ही भर्तियां अगर हो जाती हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी, आई हुई थी इन्फॉर्मेशन, जिसके माध्यम से मैंने आप लोगों को एडिशनल नोटिफिकेशन भी बता दी भर्तियों की, जो अपकमिंग में रहेंगी आप लोगों के लिए।